वेलकम टू माय चैनल द हिस्ट्री विथ फैक्ट्स। आज हम देखेंगे टॉप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस फ्रॉम मिडिवल इंडियन हिस्ट्री। और ये जो क्वेश्चंस हैं ये बेस्ड हैं ऑन द प्रीवियस एग्जामिनेशंस ऑफ यूजीसी नेट। ये आए थे ये वाले क्वेश्चंस इन 2017 के एग्ज़ाम में जो यूजीसी नेट ऑफ हिस्ट्री कंडक्ट हुआ था। क्वेश्चंस पे जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो so that you can get the notification for the further coming videos और आप अच्छे से competitive exams की preparation कर सको। I am myself net and set in history. If you want the same then stay tuned with my channel। चलते हैं आज के top multiple choice questions की तरह। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है जो आया था UGC NET 2017 एग्ज़ाम्स में। Which of the following is not compilation of the conversations of the Sufis? 4 बुक्स दिए हुए हैं और हमें इनमें से कहना है इनमें कौन सी वाली बुक है जो कि रिलेटेड नहीं है विद द कन्वर्सेशन ऑफ द सूफीज़ की कन्वर्सेशन उसमें नहीं है। और इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी जो है मतलाउल अनवार, ये है बुक ऑफ अमीर खुसरो। ये कन्वर्सेशन इसमें नहीं है ऑफ सूफीज़। जो ऑप्शन ए है फ़वाइदुल फ़वाद, ये है बुक जिसमें कन्वर्सेशन ऑफ द निज़ामुद्दीन औलिया कोट की हुई है और इसको लिखा है अमीर हसन सिजाजी ने फ़वाइदुल फ़वाद को। सी जो है सरूर उस सदूर है, ये कन्वर्सेशन है इसमें हमीदुद्दीन नागौरी जो कि एक सोहरवर्दी सेंट था और इसका ऑथर अननून है। जो डी वाला है खैरुल मजालिस, ये है कन्वर्सेशन ऑफ द सूफ़ी सेंट नासिरुद्दीन चराग और इसको लिखा है हमीद कलंदरी ने। और इस क्वेश्चन का आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी मतलाउल अनवार। क्वेश्चन नंबर सेकंड है In fact, he made Delhi not only the political and the administrative center of the Turkish Empire in India, but also the hub of its cultural activity. It is worth noting that in the literature of the Sultanate period, Delhi is never referred to merely by its name. It is either called Hazrat Delhi, the majestic Delhi, or the city Sheher, who is the Sultan. क्वेश्चन कहता है किस वाले दहली सुल्तान ने दहली को एक पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर बनाने के साथ साथ एक कल्चरल एक्टिविटीज़ का हब भी बना लिया। और इस दहली को जो सल्तनत पीरियड का लिटरेरी सोर्सेज है उनमें इसको रेफ़र किया जाता है किस इसके नाम से ही नहीं बल्कि इसको कहा जाता है हज़रत दहली। वहाँ पे मेंशन है, इसको रेफ़र किया जाता है बाय द नेम ऑफ हज़रत दहली, द मैजेस्टिक दहली और द सिटी शहर। कौन सा सुल्तान है, क्वेश्चन अब कहता है हु इज़ द सुल्तान, कौन सा सुल्तान है जिसने दिल्ली को पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर बनाने के साथ साथ एक हब ऑफ कल्चरल एक्टिविटी भी बनाया। और इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर ए उल्तुतमिश ने दिल्ली को पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर के साथ साथ हब ऑफ कल्चरल एक्टिविटीज़ भी बनाया। क्वेश्चन नंबर थर्ड है यूज़ ऑफ कैपिस्टन टू लिफ्ट हैवी वेट्स इज़ मेंशनड फॉर द फर्स्ट टाइम इन विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्स्ट्स। क्वेश्चन कहता है एक मशीन थी दिल्ली सल्तनत के टाइम पे, उसका नाम है कैपिस्टन, जो कि इस्तेमाल की जाती थी हैवी वेट्स को उठाने के लिए। कौन सी वाली टेक्स्ट्स इन 4 टेक्स्ट्स में से इसके बारे में मेंशन करती हैं, कैपिस्टन के बारे में लिखती हैं। और इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर 2 सी एंड डी, मतलब 2 टेक्स्ट्स इसके बारे में ये मेंशन करती हैं कैपिस्टन के बारे में। एक है तारीख़ फ़िरोज़ शाही ऑफ अफ़ीफ़ और दूसरा है सीरत फ़िरोज़ शाही। सीरत फ़िरोज़ शाही जो है इसके बारे में कंट्रोवर्सी हैं कि ये किसने लिखी हैं। सम हिस्टोरियंस कहते हैं कि ये खुद फ़िरोज़ शाह तगलुक ने लिखी हैं और सम हिस्टोरियंस कहते हैं नहीं ये उसने नहीं लिखी है और इसका ऑथर यूनानिमस है, अननून है। लेकिन ये जो टेक्स्ट्स हैं सी एंड डी तारीख़ फ़िरोज़ शाही ऑफ अफ़ीफ़ एंड डी वाली सीरत फ़िरोज़ शाही, ये 2 बुक्स टेक्स्ट्स मेंशन करती है अबाउट द कैपिस्टन।
क्वेश्चन नंबर 4 है अरेंज द रूलर्स ऑफ मीवार इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। 4 मीवार के रूलर्स दिए हुए हैं और हमें इनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करना है। सबसे पहले आएगा, हम इसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर देते हैं, सबसे पहले आएगा राणा खुम्बा और उसके बाद आएगा राणा उदय सी वाला और उसके बाद आएगा ए वाला राणा रेमाल, फिर आएगा लास्ट में बी वाला राणा सांगा। और इस तरीके से इस क्वेश्चन का आंसर है थर्ड वाला ऑप्शन। पहले है डी, फिर है सी, फिर है ए, फिर है बी। ये है इसका करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। क्वेश्चन नंबर 5 है मैच द फॉलोइंग करेक्टली। एक कॉलम में मेडिवल इंडिया की टर्म्स दिए हुए हैं और दूसरे कॉलम में उनका मीनिंग है और हमें इनको करेक्टली ज्वाइन अप करना है। पहला वाला ए सर खेल, इसको आएगा आईवी वाला पार्ट ए जूनियर मिलिट्री ऑफिसर। सर ये खेल होता है ए जूनियर मिलिट्री ऑफिसर। बी है शब नवीस, शब नवीस को आएगा मीनिंग वाले कॉलम में पहला वाला राइटर एट नाइट। सी है शिफा खाना, ये सिंपली है, इसको आएगा सेकंड वाला मीनिंग में हॉस्पिटल। डी है सिलादार, इसको आएगा मीनिंग में थर्ड वाला पार्ट एन आर्मड मैन। और इस तरीके से इस क्वेश्चन का आंसर आएगा फोर्थ वाला ऑप्शन आईवी फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। क्वेश्चन नंबर 6 है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द रेगुलेशन जवाबित ऑफ अलाउद्दीन खिलजीज कंट्रोल ऑफ ग्रैंड प्राइजेस पॉलिसी। क्वेश्चन कहता है इन 4 में से कौन सा वाला ऑर्डर नहीं है अलाउद्दीन खिलजी का, किस रिगार्डिंग अलाउद्दीन खिलजी की ग्रैंड प्राइजेस पॉलिसी के बारे में कौन सा वाला उसका ऑर्डर नहीं है। पहला वाला ऑर्डर हम देखते हैं फिक्सेशन ऑफ द प्राइस ऑफ द ग्रैंड बाय द किंग। ये खुद अलाउद्दीन खिलजी ने फिक्स किया था प्राइस ऑफ द ग्रैंड, ये करेक्ट है। हमें देखना कौन सा वाला ऑर्डर नहीं है अलाउद्दीन खिलजी का। पहला वाला ऑर्डर करेक्ट है। सेकंड है स्टोरिंग द रॉयल ग्रैन इन न्यूमरस स्टोर हाउसेज, ये भी करेक्ट है। थर्ड वाला नॉट टू सेल द ग्रैन विदाउट द प्रियर परमिशन ऑफ द शाहना, ये वाला रॉन्ग है। ये शाहना जो था ये एक ऑफिसर था मार्केट कंट्रोल ऑफ अलाउद्दीन खिलजी में, जिसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी ये थी कि ये प्राइस देखे, ना कि इसको परमिशन लेना है मर्चेंट्स को इससे पहले कि वो अपना ग्रेन सोल्ड आउट करे। ये वाला इनकरेक्ट है। फोर्थ वाला टू मेंटेन चीपनेस ऑफ ग्रेन ड्यूरिंग ड्रॉट नो पर्सन शुड बी अलाउड टू बाई ग्रेन इन द लीस्ट क्वांटिटी विदाउट प्रूविंग नीड, ये वाला भी करेक्ट है। विदाउट प्रूविंग नीड एक पर्सन ज़्यादा ग्रेन परचेज नहीं कर सकता था अंडर द अलाउद्दीन खिलजीज प्राइस कंट्रोल पॉलिसी। विदाउट प्रूविंग नीड, अगर वो प्रूव नहीं कर सकता है कि उसकी नीड इतनी है, वो नहीं परचेज कर सकता था। होर्डिंग को अवॉइड करने के लिए ये वाला मेजर अडॉप्ट किया था अलाउद्दीन खिलजी ने अपनी ग्रैंड प्राइजेस पॉलिसी में। और इस क्वेश्चन में रॉन्ग वाला है थर्ड वाला। शहना जो था वो सुपरवाइज करता था प्राइजेस को, ना कि उससे परमिशन लिया जाता था। ग्रेन सेल करने से पहले उससे परमिशन नहीं लिया जाता था, बल्कि उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी थी टू सी द प्राइजेस। सो ऑप्शन नंबर थर्ड जो है ये रेगुलेशन नहीं थी अलाउद्दीन खिलजीज कंट्रोल ऑफ ग्रेन प्राइजेस पॉलिसी। सो इसको आएगा ऑप्शन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर 7 है द टू एम्परर्स फ्रॉम इंडिया एंड उज्बेकिस्तान agreed to conquer the roads to the holy places, Makkah and Medina. Identify the emperors from the following. क्वेश्चन कहता है कौन से 2 रूलर्स फ्रॉम इंडिया एंड उज्बेकिस्तान थे जिन्होंने डिसाइड किया कि हम कनकर करेंगे रोड टू होली प्लेसेस, दैट इज़ मक्का एंड मदीना, उसको हम कनकर करेंगे। कौन दो रूलर्स वो थे? और इस क्वेश्चन का आंसर आएगा ऑप्शन नंबर थर्ड अकबर एंड अब्दुल्ला खान उज़्बक। वो 2 रूलर्स थे अकबर और अब्दुल्ला खान उज़्बक। क्वेश्चन नंबर 8 है गिवन बिलो आर द 2 स्टेटमेंट्स असर्शन एंड रीजन।
असर्शन है और रीज़न है, और हमें देखना है, हम पहले पढ़ेंगे फिर देखेंगे इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा। असर्शन में स्टेटमेंट है, इन द मिडिवल पीरियड द मदरसास कंटिन्यूड टू बी कंसर्न्ड प्रिंसिपली विद मुस्लिम थियोलॉजी एंड इट्स वास्ट लिटरेचर। क्वेश्चन कहता है जो मिडिवल पीरियड में, ये स्टेटमेंट कहता है जो मिडिवल पीरियड में मदरसे थे वो कंसर्न्ड थे विद द मुस्लिम इस्लामिक नॉलेज एंड इट्स वास्ट लिटरेचर, कुरान एंड द हदीस। और रीज़न क्या है, रीज़न कहता है मच ऑफ द हायर इंस्ट्रक्शंस वर अंडरटेकन आउटसाइड द मदरसा बाय इंडिविजुअल टीचर्स हु ऑफ्टन गिव देयर पर्सनल सर्टिफिकेट्स। और दूसरा वाला स्टेटमेंट जो है कि हायर एजुकेशन जो थी, हायर इंस्ट्रक्शंस के लिए एक इंडिविजुअल टीचर को इस्तेमाल किया जाता था जो कि इवन सर्टिफिकेट्स देता था अपने स्टूडेंट्स को कि इसने मेरे पास पढ़ा है। अब हमें देखना है कि जो असर्शन है उसको रीज़न के साथ, रीज़न वाले स्टेटमेंट के साथ कोई रिलेशन है कि नहीं। दोनों स्टेटमेंट सबसे पहले करेक्ट है, दोनों स्टेटमेंट ट्रू है, लेकिन इनके साथ रिलेशन कुछ भी नहीं है। मदरसाज और एक इंडिविजुअल टीचर जो पढ़ाता था, इनकी आपस में इनकी कोई भी रिलेशन नहीं है। सो इस क्वेश्चन का आंसर आएगा, ये जो मदरसाज खुद पढ़ा रहे थे इस्लामिक थियोलॉजी, और एक प्राइवेट टीचर, इंडिविजुअल टीचर्स वो भी पढ़ाते थे, लेकिन ये इनको आपस में कोई भी रिलेशन नहीं थी। सो इस क्वेश्चन को आएगा कि ये दोनों करेक्ट हैं, बोथ द स्टेटमेंट्स आर द ट्रू, बट रीज़न जो है, रीज़न इज़ नॉट, आर इज़ नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। जो असर्शन है रीज़न के साथ इसका कोई भी ताल्लुक नहीं है, इट इज़ नॉट एक्सप्लेनिंग द असर्शन। सो इस क्वेश्चन का आंसर आएगा बी वाला ऑप्शन, बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर इज़ नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, क्योंकि इनके आपस में कोई भी रिलेशन नहीं थी। मदरसा अपनी जगह और एक प्राइवेट टीचर अपनी जगह, वो खुद पढ़ा रहा था और मदरसास भी पढ़ा रहे थे, इनके आपस में कोई भी रिलेशंस नहीं थी। सो इस क्वेश्चन का आंसर आएगा ऑप्शन बी, बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। क्वेश्चन नंबर 9 है, मैच द फॉलोइंग करेक्टली। दो कॉलम्स हैं, इनको करेक्टली ज्वाइन अप करना है। पहले वाले कॉलम में डॉक्यूमेंट्स हैं और दूसरे वाले कॉलम में उन डॉक्यूमेंट्स का मीनिंग, उनका क्या मीनिंग है। डॉक्यूमेंट्स का पहला वाला यादाश्त, इसका मीनिंग आएगा मीनिंग वाले कॉलम में थर्ड वाला मेमोरेंडम। ये होता है मेमोरेंडम, यादाश्त का मतलब है मेमोरेंडम। और दूसरा वाला है तलीका, तलीका को आएगा एब्रिजिड डॉक्यूमेंट, ये होता है एब्रिजिड डॉक्यूमेंट। तीसरा है पट्टा, पट्टा को आएगा टाइटल डीड, टाइटल डीड। और डी वाला है कबूलियत, इसको आएगा डीड ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ रेवेन्यू ओब्लिगेशंस। सो इस तरीके से इस क्वेश्चन का आंसर आएगा ऑप्शन फर्स्ट, यादाश्त को आएगा मेमोरेंडम, तलीका को आएगा एब्रिजिड डॉक्यूमेंट, पट्टा को आएगा टाइटल डीड, कबूलियत को आएगा डीड ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ रेवेन्यू ओब्लिगेशंस। क्वेश्चन नंबर 10 है, विच ऑफ द फॉलोइंग मुगल पेंटर्स आर सेड टू हैव पेंटेड सेल्फ पोर्ट्रेट्स। इन 4 मुगल पेंटर्स में से किन पेंटरों ने अपना ही पोर्ट्रेट बनाया था, अपनी ही तस्वीर पेंट की थी। और इस क्वेश्चन का आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 4, ए, बी एंड सी। पेंटर मनोहर ने भी बनाया है अपना सेल्फ पोर्ट्रेट, पेंटर दौलत ने भी बनाया है अपना सेल्फ पोर्ट्रेट, पेंटर केशव दास, इसने भी बनाया है अपना सेल्फ पोर्ट्रेट। और ऑप्शन डी जो है बसवन, इसने नहीं बनाया है अपना सेल्फ पोर्ट्रेट, नहीं बनाया है। पहले वाले 3 ने, ए, बी एंड सी, इन्होंने बनाया है अपना सेल्फ पोर्ट्रेट। इस तरीके से हमने देखे इम्पोर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जो कि आए थे 2017 के जून वाला जो एग्ज़ाम हुआ था यूजीसी नेट हिस्ट्री का, उसमें ये 10 के 10 क्वेश्चंस आए थे और हमने आज यही देखे। आई होप द वीडियो विल बी यूज़फुल फॉर यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग, फ़ी अमानिल्लाह। और हम आगे इसी तरीके से
प्रीवियस एग्जामिनेशन बेस्ड क्वेश्चंस लाएंगे। थैंक्स फॉर वाचिंग।